मम ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाताम् सहगणा रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम रामो हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के मॉर्निंग प्रोग्राम में। आज इसके चैतन्य चरण प्रभु आने वाले थे, लेकिन वो अ, कई कुछ कारणवश नहीं आ पाए। अगला हफ्ता वो आएंगे। तो आज हम विदुर नीति का जो श्रृंखला हमने शुरू किया था उसको जारी रखेंगे। और आज तो हमने लास्ट टाइम तक नंबर 1 से लेकर नंबर 6 तक का जो विदुर ने धृतराष्ट्र को उपदेश दिया, उस ये नंबर्स के कोई कैसे याद रखना है और ये नंबर से हम क्या सीख सकते हैं, न्यूमरोलॉजिकली बताया। आज हम नंबर 7 की ओर जाएंगे। विदुर कहते हैं 7 गलतियां जो एक लीडर में आदर्श जो श्रेष्ठ व्यक्ति है उसमें नहीं होनी चाहिए। तो ये 7 कौन से गलतियां हैं या 7 दोष जो एक लीडर में नहीं होनी चाहिए। तो पहला जो दोष जो है, ऑफ कोर्स ये जब हम दोष देखते हैं, ये 7 दोष हम देखने वाले हैं। तो हम कोई भी व्यक्ति जो देश को या कोई राज्य को या कोई संस्था को चला रहा है, या हम खुद अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं या कोई एक टीम को लीड कर रहे हैं, तो हम में ये 7 गुण नहीं होने चाहिए या 7 जो दोष है नहीं होने चाहिए। उसके बारे में विदुर बता रहे हैं। तो पहला दोष जो है अ, कि एक आदर्श व्यक्ति को जो अधर्म कार्य में बिल्कुल ही अधर्म कार्य नहीं करना चाहिए। जो मॉरली करप्ट चीजें हैं उस वो करना ही नहीं चाहिए। तो विदुर कहते हैं कि अगर ये सातों में से एक भी दोष एक लीडर में है, तो वो व्यक्ति जो है एक ना एक दिन उसका सर्वनाश हो जाएगा और वो कोलैप्स हो जाएगा। और विदुर इसको कहते हैं, आप चाहे कितने भी शक्तिशाली रूलर क्यों ना हो या लीडर क्यों ना हो, अब में से आपके अंदर एक भी ये अवगुण है, तो वो आपका जो लीडरशिप पोजीशन है उसका सर्वनाश हो जाएगा। दूसरा चीज कहते हैं, एक लीडर को कभी भी गैम्बलिंग नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए। तो ये जो है इसमें सारे प्रकार के गैम्बलिंग आते हैं। आज की तारीख में ऑनलाइन गैम्बलिंग भी बहुत हो रहा है, और खासकर गोवा में गैम्बलिंग तो एक बड़ा एक जरिया है लोगों का कमाने का भी। तो ये बहुत बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। जो गैम्बलिंग है वो एक व्यक्ति को कंप्लीटली उसका नाश कर देता है। और अगर कोई लीडर गैम्बलिंग करता है तो वो ये अपना पूरा देश को भी गैम्बल कर देगा एक ना एक दिन। तीसरा चीज विदुर बताते हैं कि उसको बहुत ज्यादा हंटिंग नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा जो है
अभी आज की तारीख में हंटिंग का मतलब क्या है? मतलब कोई आजकल कोई हंटिंग करेगा तो उसको वो तो सीधा जेल चला जाएगा, है कि नहीं? तो अभी आज की तारीख में हंटिंग का मतलब क्या है? इट इज इक्वलेंट टू एंटरटेनमेंट। तो मतलब आज के तारीख में अगर आप देखेंगे तो एक लीडर को बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट की तरफ झुकना नहीं चाहिए। मतलब बहुत सारे डांस शोज, बहुत सारे जो एंटरटेनमेंट के शोज होते हैं या एंटरटेनमेंट के जो सुविधाएं होती है, वो ज्यादा देखना नहीं चाहिए, उसमें समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। तो जितना कम एंटरटेनमेंट में समय, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए हमको, लेकिन एंटरटेनमेंट का एक सीमा होना चाहिए। बहुत ज्यादा हो गया तो वो उस लीडर को नाश कर देता है। चौथा चीज है, एक लीडर को इंटॉक्सिकेंट्स अवॉइड करना चाहिए। तो मतलब जो मदिरा पान है या कोई भी प्रकार का इंटॉक्सिकेंट्स है, वो क्योंकि वो जो है उसके डिसीजन मेकिंग के का जो विचार है का जो बुद्धि है उसका नाश कर देता है, और उससे पूरा राज्य नाश हो जाएगा। और पांचवा चीज है, उसको कभी भी अ, कठोर शब्दों का प्रमाण नहीं करना चाहिए। जब भी वो बोले, कुछ अच्छे शब्द बोलने चाहिए, कठोर नहीं बोलना चाहिए, और बहुत सरल भाषा बोलनी चाहिए जिससे लोग प्रेरित हो। और कठोर भाषा से लोग जो है बहुत ही दुखी हो जाते हैं। छठा चीज जो है, बताते हैं विदुर, कि उस व्यक्ति को, एक लीडर को कभी भी अनजस्ट पनिशमेंट देना नहीं चाहिए। प्रॉपर जस्टिस। ही मस्ट नॉट रिलीज द गिल्टी। जो अगर किसी ने दोष किया है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अगर दोष किया है तो दोष किया है, तो गलती किया है तो गलती को तो ऐसे ही माफ नहीं कर देना चाहिए। तो उसको सजा मिलनी ही चाहिए, चाहे वो कितना भी नजदीक हो उस व्यक्ति के, उस लीडर के। और सही साथ साथ, अगर कोई निर्दोष है, निर्दोष व्यक्ति को उसको सजा नहीं देनी चाहिए, चाहे आप वो व्यक्ति को आप जितना भी चाहे द्वेष करें। तो कभी कभी कैसा होता है, जो लीडर जो है, जो उसके नजदीक है, उसने गलतियां भी किया तो माफ कर देता है। और जिससे वो, उसको अच्छा ही नहीं लगता वो व्यक्ति को, अगर उसने गलती भी नहीं किया तो भी उसको पनिशमेंट देता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जस्टिस जो है बहुत ही फेयर करना चाहिए। और सातवां चीज, विदुर कहते हैं, उसको कभी भी पब्लिक का जो पैसा है उसको यूज नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट बी करप्ट और स्टील पब्लिक वेल्थ। तो अगर एक लीडर जो है, जो पब्लिक का पैसा जो है उससे उसका उसका उसको लूटता है, तो वो व्यक्ति जो है उसका पूरा सर्वनाश हो जाता है। विदुर कहते हैं कि, मतलब आप सोचिए, ये तो हजारों साल पहले, 5,000 साल पहले विदुर कह रहे हैं पब्लिक का पैसा कभी लूटना नहीं चाहिए। उस समय राजाओं का ये था, है कि नहीं, सत्ता था। पर फिर भी कह रहे हैं कि पब्लिक पैसा कभी लूटना नहीं चाहिए। तो ये सात चीज जो है, एक आदर्श नेता में होनी चाहिए। ये दोष जो है होनी ही नहीं चाहिए। और अभी विदुर कह रहे हैं 8 चीजें जिससे आपके चेहरे को रौनक आएगा। अभी आजकल जो है सबको ग्लोइंग चेहरा चाहिए। सब लोग अपने स्किन केयर रूटीन से बहुत बहुत केयरफुल रहते हैं। सब सब चाहते हैं कि मैं कैसे ग्लो हूं। तो यहाँ पे 8 चीज विदुर कह रहे हैं जिससे आपका चेहरा एकदम निखर के आएगा। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये आठों में ना कहीं पे भी क्रीम नहीं है, ये क्रीम लगाओ वो क्रीम लगाओ, इस कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे 8 चीज जो लोग नहीं करते और या उनको मालूम ही नहीं है, इससे व्यक्ति ग्लो हो सकता है। तो पहला चीज विदुर कहते हैं, ज्ञान। जिसके अंदर ज्ञान है, जिसके अंदर विजडम है, वो व्यक्ति जो है उसका चेहरा बहुत ग्लो होता है। तो जो सौंदर्य है वो अंदरूनी, जो आपके अंदर अंदर जो है वो बाहर निकल के आता है कि नहीं? तो एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति बहुत चमकता है, और उसके उसका रेडियंस बहुत अच्छा होता है। तो जितना हो सके ज्ञान अर्जित करो। दूसरा चीज है गुड लीनिएज। अगर आप अच्छे माता पिता से जन्म लिए हो, आपका परिवार जो है अच्छे गुण
और अच्छे चरित्र चरित्र रखता है, तो उससे आपको आपका सौंदर्य बढ़ता है। तो अगर मतलब जब आप कोई भी बच्चा जो है जन्म लेता है, वो अपने पिता या माता से बहुत मिलता है, चेहरे से या अपीयरेंस से। ये माता पिता जो है सिर्फ अपना बाहर का रूप नहीं देते बच्चों को, लेकिन अंदर का जो गुण है वो भी देते हैं। और उससे उससे जो है एक बहुत अच्छा सद्गुण वाला व्यक्ति जो है उसका चेहरा बहुत ग्लो होता है। तीसरा है रिस्ट्रेंट, सेल्फ रिस्ट्रेंट। अपने मन और इंद्रियों को काबू करो। जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को काबू करता है, तो उसका जो तेज है बहुत ज्यादा बढ़ता है। अगर वो अपने मन और इंद्रियों को काबू नहीं करता, तो उसका तेज जो है घटता है। तो रेडियंस जो चेहरे पे होता है, अ, जब आपकी आंखें कुछ भी देखते हैं, कुछ भी अ, देखने की कोशिश करते हैं, तो आपका जो सौंदर्य है घटने लगता है, आपका जो तेज है घटने लगता है। तो अपने आंखों को संभाल के रखो। जो चीज को देखनी चाहिए वो ही देखो, जो नहीं देखनी चाहिए वो मत देखो। आजकल जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स का जमाना जो है, कुछ भी देखते हैं लोग, है ना। तो उससे आपका जो तेज है वो घटता है। चौथा चीज विदुर कहते हैं, श्रुतम। श्रुतम का मतलब क्या है? एक आचार्य से ज्ञान जब हम अर्जित करते हैं, तब हमारा तेज बढ़ता है। तो ये पहले वाला जो नॉलेज था और ये श्रुतम है, ये अलग है। नॉलेज जो जो है वो तो मतलब हम किताबों से पढ़ सकते हैं, या कुछ किसी से सुन के ले सकते हैं, तो ये हो गया। लेकिन ये जो श्रुतम है, स्पेसिफिकली आचार्य से है। अगर आपके गुरु है, या कोई बहुत श्रेष्ठ शिक्षा गुरु है जिससे आप प्रेरणा लेते हो, तो उनसे रेगुलरली सुनने से आपका तेज बढ़ता है। आप सोचिए, मतलब हमको लग रहा है यहाँ पे हम लोग ऐसे ही लेक्चर्स अटेंड करते हैं। आप, ये ब्यूटी टिप है विदुर दे रहे, लेक्चर अटेंड करने से आपका आपका सौंदर्य बढ़ेगा। तो ये देखिए, कितना बड़ा प्रेरणा है अभी लोगों के लिए लेक्चर अटेंड करने के लिए। अभी तक कोई प्रेरणा ही नहीं था, अभी आपका सौंदर्य बढ़ेगा बोलेंगे तो सब लोग लेक्चर अटेंड करना शुरू कर देंगे, है कि नहीं। तो विदुर ये चीज, चौथा चीज कहते हैं। पांचवा चीज विदुर कहते हैं, करेज। तो मतलब एक व्यक्ति के अंदर जो है, अगर डर बैठा हुआ है, तो वो डर जो है आपके तेज को घटाता है, कम करता है। और अगर आपके अंदर डर नहीं है, और आपके अंदर ऊर्जा है, आपके अंदर करेज है, आपके अंदर यू नो जीवन को सामना करने का जो शक्ति है, तो उससे आपका तेज बढ़ता है। तो मतलब डरिए मत। चाहे कितना भी मुश्किल हो, चाहे कितना भी परेशानियां हो, चाहे कितना भी संकट क्यों ना आए, डरने का नहीं, एकदम निडर होके उसका सामने करने का। तो उससे आपका तेज बढ़ता है। छठा चीज जो है, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही मजेदार चीज विदुर कहते हैं, बात कम करो। जितना बात ज्यादा करोगे आपका तेज घटेगा, जितना बात कम करोगे आपका तेज बढ़ेगा। तो जितना हो सके कम बात करो। स्पीकिंग जो आप बोलते हैं, तो वो बोलने से तेज घटता है। और सही बोलने से, जब हम कृष्ण कथा करते हैं, जब भी अपना मुंह खुलता है, तो वो क्या निकलता है उससे, उससे आपका जो तेज का डायरेक्ट कनेक्शन है। तो अगर आपके मुंह से सिर्फ कृष्ण कथा ही निकले, तो तेज और बढ़ता है। और आपके मुंह से ग्राम्य कथा निकले और कुछ भी अनाप शनाप निकले, तो आपका तेज घटता है। और इसके अलावा सातवां चीज विदुर कहते हैं कि दान। जो व्यक्ति दान देता है उसका तेज बढ़ता है। जितना ज्यादा दान दे, उतना उसका तेज बढ़ता है। और आठवां सबसे महत्वपूर्ण चीज विदुर कहते हैं जिससे आपका तेज बढ़ता है, वो है कृतज्ञता। जब हम किसी से कुछ लेते हैं, कुछ प्राप्त करते हैं, उस व्यक्ति का जो काइंडनेस है उसको हम याद करते हैं,
और उससे हम कृतज्ञता अर्पण करते हैं, और जितना हम उससे याद करेंगे और उस व्यक्ति को हृदय से धन्यवाद व्यक्त करेंगे, उतना हमारा तेज बढ़ेगा। ये देखिए किस तरीके से अ, बिना फेयर एंड लवली और बिना कोई फेयरनेस क्रीम से ये तेज आप कैसे बढ़ा सकते हैं, विदुर हम हमको बता रहे हैं इन 8 चीजों से। अगली बार कल अब जब हम मिलेंगे, हम 9 और 10 जो नंबर्स है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।